मंगलम कुंदकुंदाब्जो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। धन धान्यादि ग्रंथ मेरे में तो 15 नंबर आपका 61 नंबर। परिग्रह प्रमाण व्रत चलेगा आज। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निष्प्रियता परिमित परिग्रह स्यात् दीक्षा परिमाण नामापि। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निष्प्रियता परिमित परिग्रह स्यात् दीक्षा परिमाण नामापि। परिग्रह परिमाण अनुव्रत, परिग्रह का प्रमाण करो। तो परिग्रह किसे कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र ने पढ़ा है मूर्छा परिग्रह। किसी वस्तु को प्राप्त करना और उसके संग्रह करने की जो अभिलाषा होती है, इस अभिलाषा को ही परिग्रह कहते हैं। संकलन और संग्रह माने अर्जन और संकलन खूब सारा मिलना चाहिए। अर्जन के लिए दिन रात प्रयास करना और फिर उसको इकट्ठा करके सुरक्षित रखना, कहीं कुछ कोई ले ना जाए, चोरी ना हो जाए, उसको संभालना। उसको संभालने की जो दिन रात एक क्या विकल्प बना रहता है। तो संकलन में संकलन किया पहले तो, और फिर संरक्षण। संकलन और संरक्षण की जो भावना है उसी को परिग्रह कहते हैं। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना परिग्रह तो हुआ, लेकिन आपने परिग्रह प्रमाण कर लिया ना। अब मेरी मूर्छा जो है, मेरा लगाव जो है या अनुराग मात्र जो प्रमाण कर लिया उसी के प्रति रहेगा। आपने 1 करोड़ का प्रमाण कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो उसके आगे की वस्तु के संकलन के प्रति जो है ना, उसके संकलन की भावना मिट गई। उसके जब संकलन ही नहीं, संरक्षण कैसा? अब जितने का आपने रख रखा है प्रमाण, उसी का संकलन और उसी का संरक्षण, उसके आगे की चीज़ों का त्याग, संग्रह का त्याग। परिग्रह तो रहेगा ही, लेकिन आपने परिग्रह प्रमाण कर लिया। अब आवश्यकताओं के प्रति तो मूर्छा आपकी तो छोड़ दो, हमारी भी रहेगी, मेरे पीछे ही। अब कभी कभी हम लोग खेतों में सोते हैं, कहीं इधर बरांडे में सो गए, अब देखा कुत्ता घूम रहा है, तो फिर जल्दी से एक टेबल मंगवाते हैं, उसको उस पर रखते हैं, उसके नीचे इसको रखेंगे, फिर कोई ऐसा बेस्टन वगैरह डाल दिया ताकि उसको दिखे नहीं। अब हो गया ना। लेकिन ये मेरे संयम का उपकरण है, प्रशस्त राग है हमारा तो इसके प्रति। अब इसी तरह से गृहस्थी में भी अपने अपनी जो आवश्यक चीज़ें हैं उसके लिए तो संग्रह भी करेंगे और संकलन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, संरक्षण भी करेंगे। तो तज्जन्य ही आश्रय हुआ, और वो आश्रय भी आपके गुणस्थान के हिसाब से होगा। हाँ, अनंतान बंदी कसा है ऐसा कि भाई ये चीज़ तो मैं ही यूज करूँगी, दूसरे को बिल्कुल, मेरा एक पेन भी कोई दूसरा यूज ना कर ले, ये मेरा परिवार का है सब सामग्री। और किसी ने कहा भैया 2-4 जग दे दो, हमें पास में कुछ फंक्शन हो रहा है, ज़रूरत पड़ी, मैंने तो ज़रूरत पड़ा तो किसी दूसरे को आवश्यक है तो दे भी दिया। इसका मतलब अनंत आनबंदी नहीं है। इतना गहरा राग भी नहीं होना कि एक भाई दूसरे भाई को उस वस्तु को देने को लिमिटेड टाइम के लिए भी कोई मांग रहा है नहीं दूंगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
अब वो तो परिग्रह की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, फिर कसायों के अनुसार उस परिग्रह की परिभाषा बन जाएगी कि आपके अनंतानबंदी कसाय वाला परिग्रह है, मिथ्यात्व सहित है कि अप्रत्याख्यान कसाय सहित है कि प्रत्याख्यान कसाय सहित है, संजलन सहित है, किसके साथ वो चीज़ लेना पड़ेगा। अब यहाँ तो अणुव्रत की चर्चा कर रहे हैं। अणुव्रत में तो गृहस्थ के व्रतों की चर्चा आ रही है। धन धान्यादि ग्रंथम, धन किसे कहेंगे? गाय भैंस आदि जो है उनको धन कहा है आचार्यों ने। धान्य में अनाज, सब प्रकार का अनाज, चावल गेहूँ दाल आदि धान्य हो गया। ये भी आदि लगा दिया। अब आदि से 10 प्रकार का अन्य भी वायु परिग्रह ले लो। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वन धन दासी दास कुप्य भांड आदि। अब जितना आपको चाहिए, आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी होगी। परिवार चलाना है, अपना जीवन चलाना है, तो उसमें जीवन के संरक्षण हेतु दान पुण्य भी करते रहें। उसके हिसाब से हमने एक सीमा बना ली। अब उसके आगे अन्य चीज़ों का त्याग कर दिया। मान लो आपने त्याग तो कर दिया कि हम 25 साड़ी रखेंगे या 50 रखेंगे। आप कोई गिफ्ट में दे रहा है तो मैंने तो नियम ले लिया है, पर लेना तो है, चलो मेरी बहन को दे दो, मेरी बेटी को दे दो। लालसा उसके प्रति बनी है। लालसा छुड़ाने के लिए ही तो प्रमाण किया था, और लालसा ही नहीं छुड़ी तो प्रमाण से क्या लाभ हुआ? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में ही लिखा है मूर्छा परिग्रह। लालसा छूटनी चाहिए। मुझे त्याग है इतना ही। अब दूसरे के पास रखवा रहे हो, अभी इनके पास रख दो, जब इसमें से कोई पुराना पड़ जाएगा दूसरे को दे देंगे, फिर हम दे लेंगे। अरे आपने रखवाया भी क्यों? ऐसा होता है। और को तो छोड़ दो। अरे एक पीछे रखना हमारे लिए सही है, लेकिन एक और रख लिया भाई, 2-3 और रख लिए। लेकिन यदि संघ की दृष्टि से मेरा है ये निशान ला के रखा तो गलत। साड़ी है, मान लो आप दे गए, आपको बीच में देते रहते हैं, ठीक है भाई, संघ में कभी किसी को भी आवश्यकता हुई, कोई भी माता जी आ गए, उनको भी देना पड़ेगा, कुछ का अचानक फट गई, तो हम यदि मेरा है करके रख रहे हैं तब तो वो परिग्रह बन जाएगा। लेकिन आया भाई, हमें तो अभी हमारा 2 साड़ी यूज करने का है नियम, एक धुलने को जाती है, एक पहनते हैं, बाकी संग में तो आवश्यक चीज़ें बनी रहती हैं, किसी के लिए भी काम में आता है। वो तो फिर मूर्छा नहीं रहा, और नहीं तो फिर गहरी मूर्छा हो जाएगी। इसी तरह सब परिवार में सब तरह की चीज़ें सामग्री रहेंगी। लेकिन आपने यदि नियम ले लिया है कि मुझे 10 साड़ी यूज करनी है, तो आप अपने यूज में 10 ही लोगे, अन्य के प्रति लगाव भी नहीं रखोगे। घर में है ठीक है, रहने दो, घर के अन्य परिवार में भी तो अन्य भी तो सदस्य हैं ना, कोई भी उसको यूज करेगा। प्रमाण किया तो इसी प्रकार करना पड़ेगा। ततोधिकेषु निष्प्रियता लिख रहे हैं ना, लाइन देख लो आगे। उससे अधिक वस्तु के प्रति निष्प्रियता, स्प्रिया छोड़ दो। जितना प्रमाण किया उसके प्रति तो स्प्रिया है, मूर्छा है, लेकिन उसके बाउंड्री के बाहर की वस्तु को संकलित करने की भावना भी नहीं होनी चाहिए, उसको लेने की स्प्रिया वांछा भी नहीं होना। इसका नाम है परिग्रह प्रमाण व्रत, और इसका दूसरा नाम क्या बता, इच्छा परिमाण व्रत। क्लियर करने के लिए लिख दिया, इच्छा माने मूर्छा। आप ले तो नहीं रहे हो, लेकिन अंदर मेरे मिल जाता तो बहुत अच्छा था। देखो ना, आज तो उन्होंने चांदी की थाली बांटी थी, चांदी कलश बांटे थे, और हम भी तो गए थे प्रोग्राम में, लेकिन मैंने तो नियम ले लिया कि इतना ही चांदी के बर्तन रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब अंदर में स्प्रिया लाल सा तो हो रही है। अरे मेरे नाम से तो, अरे पड़ोसी कह रहे तू ले ले, चले मेरा ले ले, किसको कुछ कह रहे हैं, अपने रिश्तेदार किसी को कह दिया हमारे नाम का इनको दे दो। अरे तुम्हारे नाम का इनको क्यों दे दो? इसका मतलब स्प्रिया नहीं छूटी, अतिचार तो लगेगा ही लगेगा, कुछ भी हो जाओ। और जिनकी भावना अच्छी है, त्याग के प्रति आगे बढ़ने की भावना, अरे ये जो है इससे भी मेरा लगाव छूटना चाहिए, इससे भी लगाव छूटना चाहिए, ऐसी भावना बातें हैं, उनका ही सम्यक दर्शन निरतिचार पलता है, और आगे परिणाम उनके उठते हुए परिणाम होते हैं।
कषायों का समन, इंद्रियों का जय तभी प्राप्त होगा जब ही इच्छित मतलब जो है उसके प्रति भी लगाव कम से कम रखें। एक कथानक है, एक परिवार था, 2 ही सदस्य उस परिवार में, एक बेटा था, एक बुढ़िया थी। अब बुढ़ी बेचारी कमाती थी, अपने बच्चे का किस तरह पालन पोषण करती थी। अब बहुत गरीबी थी। एक दिन अपने बच्चे को, बड़ा हो गया थोड़ा, तो कहती बेटा थोड़ी दूर तो है, एक संत रहते हैं, कुछ 3-4 दिन लगेगा जाने में, और अपने पास तो इतना पैसा भी नहीं कि तेरे को कुछ किराया दे के भेजूँ। तू चला जा, उस संत से पूछ कर के आ कि मेरे दुख के दिन कब मिटेंगे, कब कैसे क्या होगा। तो जाऊंगा, ठीक है। उसको कुछ टिफ़िन का नाश्ता वास्ता बना के दे दिया। वो बच्चा चला। अब चलते चलते थक गया, रात्रि का समय तो कहीं ना कहीं विश्राम तो करेगा। तो एक सेठानी का घर था, सुना हुआ है कैसे, सेठानी का घर था, तो उसके यहाँ रुक गया। उसने कह दिया हाँ रुक जाओ, कोई बात नहीं। अब सेठानी कहने लगी कि सब सुबह जब जाने लगा, कहाँ जा रहे हो तुम, जाना कहाँ बताओ तो सही। उसने कहा एक संत रहते हैं, मेरी माँ ने कहा है कि भविष्य पूछ के आओ कि मेरा दुख कब दूर होगा। तो बेटा मेरा भी पूछ लेना, मेरी बेटी बोलती नहीं है, गूंगी है, और इसकी शादी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, कब का शादी हो पाएगी, किससे हो पाएगी। तो मेरा प्रश्न पूछना कि ये बेटी कैसे बोलेगी और उसकी शादी कब होगी। पूछ लिया, ठीक है माँ, पूछ के आऊँगा, आपके घर रुका हूँ तो अपने मुझे बसती का दी रहने के लिए, तो परोपकार का बदला परोपकार तो करना ही चाहिए। आगे बढ़ा। अब एक संत मिले, 2500 बरस से साधना कर रहा था। वो कहने लगा बेटा तू यहाँ रुका है, किस लिए रुका, क्या था, कहाँ जाना तुझे, बता दिया सब। तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना सब माँ उनसे। मैं 25 वर्ष से साधु तो बन गया, पर साधना करूँ, बस संत का जो आनंद होना चाहिए वो मुझे प्राप्त नहीं है। ठीक है, पूछ लूँगा। आगे बढ़ा, एक खेत खलिहान में कहीं रुक गया। उसने कहा मैं खेती करता हूँ, लेकिन बीच में इतना बड़ा वृक्ष है, अब मेरी खेती का नुकसान होता है। बहुत दूर तक कितना बीजारोपण, अच्छे से अच्छे बीज डालता हूँ, जोतता हूँ, लेकिन उतनी दूर तक खेती होती ही नहीं है। तो पूछ लूँगा, ठीक है। अब संत के पास बहुत कठिनाई से किसी तरह पहुँचा, थक गया, चलते चलते 3-4 दिन की यात्रा। अब उन्होंने कह दिया 3 ही प्रश्न पूछना है। अब 3 तो राहगीरों के रास्ते के हो गए। अब तो बड़ा दुखी हुआ। माँ ने कहा, माँ की बात सोचता है, चलो अपना स्वार्थ तो कुछ नहीं, पहले दूसरे का परोपकार करना चाहिए। माँ यही कहती थी कि परोपकार जरूर करना, परोपकार से अपना जीवन सुखी होता है। अब 3 का ही कंडीशन कर दिया उन्होंने, 3 से ज़्यादा का तो मैं उत्तर दूंगा ही नहीं। अब जिसने मेरा उपकार किया, मुझे रहने को रात्रि विश्राम के लिए जगह दी थी, उस परोपकार का तो टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 पूछूंगा। तो उसने जब आज सबसे पहले तो सेठ, हाँ जैसे ही पूछ लो कोई बात नहीं है। तो वो लौटने के समय पूछा तो तीनों ही। अब जैसे कि सबसे पहले रुका था सेठानी के घर, तो वह कैसा है, मैं आ रहा हूँ तो सेठानी मिली थी, उसकी बेटी है, वो गूंगी है, बोलती नहीं है, तो कब बोलेगी, कैसे बोलेगी, शादी कैसा कहाँ होगी उसकी। अब संत ने बताया कि जिसके निमित्त से उसकी आवाज़ खुलेगी उसी के साथ शादी होगी, बस ये बता दिया। अब किसके भी निमित्त से खुलेगी वो तो बताया नहीं क्लियर, इतना बता दिया कि तुम लौट के जाओ, जिसके निमित्त से उस बेटी की आवाज़ खुलेगी उसी के साथ शादी हो जाएगी। अब क्या, फिर संत के यहाँ रुका था और उसका प्रश्न पूछा कि कह रहा था 2500 साल से साधना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो भद्रता, निर्मलता, निर्मलता वो आती नहीं है। तो उसने क्या उत्तर दिया महाराज ने कि वो जटा के अंदर कोई रत्न छिपा के रखा है उसने, उस रत्न के प्रति उसका इतना राग है, बस उसी को संभालने में लगा रहता है, और इसके कारण से उसकी साधना फलीभूत नहीं होती है। तो उस रत्न को छोड़ देगा, फिर अपने आप
परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी उसकी, और जो संत पने से, जो उसको त्याग और वैराग्य से जो संवर और निजरा होनी चाहिए विशेष, वो होने लग जाएगी। उसका परिणाम ऊपर ऊपर उठता हुआ हो जाएगा। परिग्रही तो टेंशन पैदा करता है। ठीक है, अब तीसरा खेत वाले का पूछा, अरे जहाँ पर बहुत बड़ा वृक्ष है ना, उसके ठीक नीचे चारों कोने में सोने के कलश छिप हैं, उसमें धन गड़ा हुआ है, और उसके कारण से वो खेती वहाँ फलीभूत नहीं होती है। ठीक है, पूछ लिया। क्या हो रहा है भाई, दरवाज़ा बंद करो, चटक लिया। चलो जो सुनाई पड़ रहा है ना। अब पूछ करके चला, तो सबसे पहले तो खेत पड़ा। खेत वाले ने कहा अच्छा धन गड़ा हुआ है इसके नीचे, तो खोदा, उसके सामने ही खुदाई करी। खुदाई कर स्वर्ण में कलश, 4 कलश निकल आए, बड़े बड़े कलश थे सोने के। पर उसको लोभ नहीं आया, भैया मैं इतने साल से खेती कर रहा हूँ, मेरा पुण्य होता तो पहले ही मिल जाता, तेरे पुण्य से मिला है और मेरी खेती फलीभूत होगी तो मेरा बस मेरे को धान ने बहुत दूरी तक खेती नहीं होती थी, इसका कष्ट था, तूने मेरा कष्ट दूर किया है तो तू ही ले जा, दे दिया उसी को। अब आगे बढ़ा तो संत के पास पहुंचा। साधु जो था, जटा में जो रत्न छपा के रखा था, उसको ही बता दिया कि ये जटा में से रत्न निकाल दो तो तुम्हें संत का जो आनंद आना चाहिए, त्याग और वैराग्य से जो विशुद्धि बढ़नी चाहिए, वो होने लगेगी। तो कहा भैया सही में सही बताया, ज्ञानी तो है तभी तो बता दिया इतना बिना देखे जाने। सही में मैं दिन रात यही सोचता हूँ, कोई निकाल के ना ले जाए, छिपा के रखता हूँ, कहीं कुछ चुरा के ना ले जाए, क्योंकि कुटिया तो ऐसा सामान है, कोई लॉकर वॉकर तो है नहीं, जटा में छिपा के रखता हूँ, ले जा तुम भला आटे। उसी को दे दिया, उसका कुछ पुण्य जागृत था और गुरुओं का आशीर्वाद मिला था, चलो कीमती रत्न भी मिल गया। अब आगे बढ़ा। अब वो सेठानी लास्ट में, पहले रात सेठानी यहाँ ही रुका था, अब इधर से लौटते तो लास्ट में पड़ेगा। वो सेठानी दौड़ी दौड़ी आती है, अरे वही लड़का है, इसी को कहा था मैंने अपना प्रश्न पूछने को लो। तो बहुत खुश होती है, उसको बड़े भक्ति से बुलाती है अंदर, बेटा तूने मेरा प्रश्न पूछा था क्या? हाँ पूछा था। तो क्या बताया? कि जिसको देखने से बेटी की वाणी खुल जाएगी उसी के साथ विवाह होगा। अब दोनों उत्तर एक साथ मिल रहा है ना। और लड़की भी दौड़ी दौड़ी आ जाती है, अरे यही बालक था, मेरी माँ ने पूछा था इससे। तो बस जैसे वो सामने लड़का खड़ा था, वो बच्ची सामने आती है, वो बोलने लग जाती है, बोलने लग जाती है। तो फिर माँ कहती है अरे यार तो ये लड़का ही बहुत सुंदर है, परोपकारी है, धर्मात्मा है, और इसके साथ ही विवाह करूँगी। और विवाह भी कर दिया, मुहूर्त भी सही समझ में आ गया, सब बड़े ठाट बाट से उसका विवाह हो गया। करोड़पति पार्टी की तो थी, अब धन की क्या कमी। क्या था प्रश्न? बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, दिन रात परिश्रम करती हूँ, तभी भोजन मात्र मिल पाता है, ये पूछ के आना। अब तो कुछ पूछ, वो तो चौथा पूछा ही नहीं था। लौट के गया, जब पहुँचा तो माँ बहुत खुश होती है, अब तो प्रश्न का उत्तर मिलेगा मुझे तो भूख लगी, पहले भोजन करा, भोजन कराया, सब ठीक से बिठाया। माँ मैंने तो अपना प्रश्न पूछा ही नहीं था, पूरा मार्ग का जो था सब बता दिया, और धन भी सामने रख दिया, ये रत्न है, ये पुत्र वधू है तेरी, और स्वर्ण में कलश, दारिद्र अपने आप दूर। प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही, पर कहानी तो इसलिए सुनने के लिए नहीं है, परोपकार करो। मैंने एक बार आपको बताया था कि आचार्य विमल साहब महाराज जी जब गृहस्थ अवस्था में थे, शादी तो हुई नहीं थी, बाल ब्रह्मचारी थे, पढ़ते थे तो मुरैना में पढ़ते थे, कई जगह उनके 2-3 जगह शिक्षण हुआ। तो भोजन स्वयं बनाते, व्रती थे, शुद्ध जल का त्याग, व्रती मतलब प्रतिमाधारी, स्वयं भोजन बनाना, आटा पीसना, स्वयं सब कुछ करना। कोई मुनि महाराज आ गए तो उनको आहार करवाते थे। तो एक बार क्या हुआ, कोई ब्रह्मचारी जी आ गए, अब उनने तो उतना ही बनाया था जितना उनको चाहिए था। अब जब परोसा, अपनी थाली परोस के बैठे खाने के लिए,
ब्रह्मचारी कुछ शुद्ध भोजन मिलेगा क्या, मैं प्रतिमाधारी हूँ, अब स्कूल में कहाँ शुद्ध भोजन मिलने वाला। हाँ हाँ मिल जाएगा उनको, आप भोजन करो, आओ। पहले उनको खिला दिया, फिर दोबारा फिर बनाया, इतने में कोई दूसरा फिर आ गया, उसको खिला दिया। अब तीसरी बार कौन बनाए, चना वना जो भुने रखे थे कुछ ऐसे पानी पिया और रह गए। यही सब पुण्य काम किया जो ऐसी रिद्धि सिद्धियाँ उनको प्राप्त हुई कि बस जिसको ऐसे हाथ रख दिया उसका काम हो गया, दूसरे का पुण्य भी जागृत होता था। एक बार उनका विहार आरा में हुआ, वहाँ पर 7 प्रतिमाधारी, एक द्रौपदी बुआ उनको कहते लोग, बस बुआ का सबकी बुआ, जगत बुआ, मतलब सब उनको यही बोलते, बुआ बुआ करके बुलाते थे। तो अब उनको तो ऐसा कुछ रोग था कि लिक्विड दवा लेनी पड़ती थी। महाराज ने कहा इतनी उम्र हो गई, सुजल का त्याग नहीं किया, कैसे करूं महाराज, ऐसी तकलीफ़ है। तो महाराज ने कहा कुछ नहीं होगा, त्याग करो, सब बीमारी चली जाएगी। आपने कह दिया ना, मुझे विश्वास है, पर बीमारी जानी चाहिए हमारी, ठीक है, मेरे कोई दवा खाने का शौक़ थोड़ी है। तो महाराज ने पीछे रखी, हाँ ठीक है, आजीवन सुजल का त्याग कर दिया और आहार देने लग गई, दवाइयाँ छोड़ दी, खाऊंगी नहीं, नियम ले लिया। महाराज से कुछ ऐसा आशीर्वाद फलित हुआ कि रोग हुआ ही, रोग का जो दुष्प्रभाव था वो टूट गया, खत्म हो गया। आज भी रिद्धिधारी मुनिराज भले ही ना हो, लेकिन उनकी तपस्या काम करती है, साधुओं की तपस्या। यदि अपना परिणाम भी सही है, मंडन समर्पण जिसको बोलते हैं गुरु के प्रति, ऐसा है तो उसके प्रति आशीर्वाद भी फलित हो जाता है। और अंदर मायाचारी है, ऊपर से तो महाराज नमोस्तु, अंदर से काय के महाराज 20 पंथी हैं, ये तो यहीं करते रहते हैं भांगड़, तो मिथ्या दृष्टि है। अब आए तो नमोस्तु, चलो ऊपर से कर दिया, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, फलित नहीं भी होता है, और कभी फलित हो जाता है, अपने भावनाओं के अनुसार से होगा। आशीर्वाद लेने की पात्रता भी तो होनी चाहिए, देने वाले तो निष्पक्ष भाव से दे रहे हैं, लेकिन अंदर पात्रता भी तो होनी चाहिए। यदि पात्रता नहीं है, निश्चिद्र भक्ति होनी चाहिए, सचिद्र भक्ति काम नहीं करती है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। वहाँ से फलित हो, मन में कुछ, वचन से कुछ, शरीर से कुछ, तो आशीर्वाद फलित नहीं होता है। अंतरंग से भक्ति होनी चाहिए। भक्ति का मतलब गुणानुराग, गुरुओं के गुणों के प्रति अनुराग, वंदे तद्गुण लब्धे, ये गुण मुझे भी प्राप्त हों, ऐसी भावना लेकर के भक्ति करो। और तृष्णा आशा जितनी जितनी कम होती चली जाएगी, उतना ही अपना गुणस्थान ऊपर उठता है। कषायों का समन और इंद्रियों का दमन होता है। कषाय और इंद्रियों का दमन करना, यही परिग्रह प्रमाण व्रत का स्वरूप है। यही करना, अपने यूज की चीज़ है और कहीं दूसरा मांग रहा है, उसको अति आवश्यक है। कभी कभी ऐसा होता है, अचानक कोई आ गया, अपने भक्त लोग आ गए, अब हम लोगों ने तो अपनी चटाई सिर्फ उतरवाई थी, अपना ये उतरवाया था, अब कोई बिस्तर ड्राइवर ने अपना रख लिया, अपने रख, है ही नहीं एक्स्ट्रा, तो फिर सोचते चलो भाई इनको तो देना तो पड़ेगा। फटाफट हम लोग तो सब मिला, तो माता जी लोग मिल के हाँ दे लो, ये कर दो, अरे बहुत होगा तो धो लेंगे भैया, उसकी चटाई, इसमें क्या तकलीफ है, वो प्लास्टिक की, वो धो लेंगे, उसको ज़मीन में थोड़ी सुलाएंगे, ज़मीन में नहीं सुलाएंगे, उसको पूरी व्यवस्था देंगे, अपनी व्यवस्था माइनस करेंगे। लेकिन अतिथि जो हमारे, कुछ अतिथि सत्कार हमारे लिए तो श्रावक है, तो पर वो भी तो ज़मीन में सुलाना भी तो गलत हो जाएगा ना, बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, करुणा दया अहिंसा तो है ना, फटाफट देते हैं हम लोग। तो एक बार क्या हुआ ना, हम लोग विहार कर रहे थे, उसमें गणनिहार का विजयमती माता जी थी, साथ में थे, हम लोग सब साथ ही थे, उनके शिष्य, उनसे दीक्षा लिए, और बहुत तेज़ बारिश हुई, पर हम लोग को छोटा सा रूम मिला था। अब जगह इतनी थी जितना हम लोग रुक सके, सो सकें। गाय भैंस चराने वाले
मूसलाधार वर्षा हो रही थी। वो स्कूल का एक कमरा खुला था बस, वो बेचारे ठुर ठुर कर रहे थे, पानी में भीग रहे थे और गाय भी भीग रही थी। अब गायों को तो घुसा नहीं सकते, और वो दरवाज़ा खटखटाया, कोई भीतर हो तो खोल दो, हम लोग तो अंदर घुस जाए। तो माता जी तो जागते ही रहते थे, जाप वाप कर खोल दिया उन्होंने, देखा कि पूरा पानी में लथपथ है, कप कपा रहा है। तो हम लोग को सबको कहा अपनी अपनी चटाई उठाओ, एक कोने में बैठ जाओ चुपचाप। तो कोने में सब बैठ गए, आधा से ज़्यादा कमरा उनको खाली करके दे दिया। वो 10-15 लोग थे, तो सब वो भी बैठे रहे, पानी से तो भीगने से तो बचे ना। बैठे रहे, पानी कम हो गया। अब वो तो दरवाजे पर ही दीवार के सारे सब गाय में सब, अब उन्होंने इतना गोबर कर दिया कि सीढ़ी के नीचे पैर ही नहीं रख सकते। मतलब हम लोग बाहर निकल नहीं सकते, लघु शंका को निकलना चाहे कुछ को निकले, पर क्या करे, सहन करके बैठे रहे। फिर थोड़ा उजाला हुआ, फिर उन लोगों ने जो लेके आए थे जगह करी, फिर हम लोग बाहर निकल के फिर बिहार करें। लेकिन वास्तव में यही धर्म है। अरे यहाँ जगह नहीं है, आप दूसरी जगह जाओ, कहाँ ही चले जाओ, हमारे पास जगह नहीं है। कितने लोग ऐसे ही होते हैं, नहीं खोलते हैं, यहाँ नहीं करना। ठीक है वो पुरुष है, हमारी का है, ठीक है, लेकिन अपनी मर्यादा भी हम, ये थोड़ी कि वो बैठे भी हैं और हम सो गए। हम तो बैठ के जाप कर रहे, ध्यान कर रहे। किसी के दुख को दूर करने का प्रयास, ये इमरजेंसी में यदि ऐसा कर रहे तो ठीक है। ऐसे अगर दूसरी जगह है तो हम दूसरा ही बताएंगे उनको, अपने कक्ष में नहीं घुसने देंगे। इस तरह हर चीज़ के लिए तात्कालिक विवेक, किस समय क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे किसी के अचानक पहाड़ की वंदना करके, आचार्य महाराज जी बता रहे थे, महावीर कीर्ति महाराज की बात बड़े माता जी बता रही थी। अब वो पीछे तो क्या करा था ना कि हाथ दुखने लग गया होगा, भारी होगी, तो इसमें बांध लिया आंचल में पीछे को, और ऐसे करके वो माता जी चल रही थी। अब गांठ खुल गई अचानक उसके वजन से, अब पीछे कहीं की कहीं चली गई। प्रायश्चित तो खैर उनको मिला। अब देख रही थोड़ा ही दूर आगे निकले, अरे यार तो हल्का लग रहा है, इसका मतलब। तो दूसरे महाराज जी लोगों ने अपने इसमें से पंख निकाल करके थोड़े से दे दिए, कुछ दूसरे कोई ने 5-7 निकाले, कोई कुछ निकाले। अब निकाल कर बिना पीछे के चले कैसे, यार करा। फिर तो हर समय परोपकार की भावना रखना। पर आज के युग में हम देखते हैं ना, कभी कभी परोपकार भी वो वास्तव में पात्र नहीं है परोपकार का, है ठगिया। और जो ढीला ढाला व्यक्ति है ना, वो चक्कर में पड़ जाता है और फिर कबाड़ा करके चले जाते हैं। और सूझबूझ तो होनी चाहिए। और साधु जल्दी ठगा जाते हैं, क्योंकि वो तो जैसे स्वयं सरल हैं, वो दूसरे को वैसा ही समझते हैं। एक बार एक ब्रह्मचारी आया और कुछ दिन तक तो खूब सेवा करी, चौकिया में भी काम करवा लेता, बाहर का भी लोडिंग भी करा लेता, बिहार में सब फटाफट सब काम करता, हार भी देता, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था भाई। अब बराबर दिखता कौन वस्तु कहाँ रखी है, कौन क्या है क्या नहीं है। तो हमारे संग में जो अभिषेक के पात्र वगैरह हैं चांदी के, इसके भगवान सब चीज़ अभिषेक का था। उसमें एक पेटी में, छोटी सी पेटी, उसमें मतलब छत्र चमर भामंडल वगैरह सभी थे। अब जो संघ संचालिका थी गुलकंदी भाई, उनकी समाधि भी हो गई, शारदामती माता जी ने करवाई थी जयपुर में। बड़ी माता जी की बड़ी बहन लगती थी, तो वो पूरा संभालती थी, अपने साथ ही उसको लेके उतरती थी, किसी दूसरे को देती भी नहीं थी उतरने के समय। अब देखिए रोज़ तो एक साथ में तो है, चलो दे दो इसको। अब जैसे उसको पेटी पकड़ाई, वो तो उस कमरे में गया ही नहीं, सीधे वहीं से वहीं भाग गया। अब हम लोग तो सीधे साधे, ना उसका कोई मोबाइल नंबर, ना उसको कोई पता ठिकाना पूछा ढंग से, ना कहीं कुछ नहीं गया। तो हाँ, ये मत समझ लेना कि परोपकार के लिए भी कुछ ना कुछ स्वहित पूर्वक परहित। अब पहचान हो तो आगंतुक को स्थान दो, पर साधु के पास तो कुछ रहता ही नहीं, तो क्या ले जाएंगे। हम लोग तो कमरे में रुके थे, हमारे पास तो पीछे कमंडल पुस्तक था, पर ऐसा नहीं कि किसी को भी घर में घुसा लिया।
नहीं, सब सोच समझ के, जमाना युग द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता प्रतिकूलता देखते हुए परोपकार करना, ये भी एक बुद्धिमानी है, क्योंकि सबके साथ विवेक लगेगा। समझ में आया? तो यहाँ तो परिग्रह की चल रही थी, दान भी करो पुण्य भी करो, लेकिन सुपात्र चर्चा आचार्यों ने करी ही है, सुपात्र कुपात्र अपात्र और सुपात्र। दान देना ठीक है, मेरे को इतना ही प्रमाण कर लिया, बाकी या तो उसको दान में लगाना है, पर दान जिसको दिया वहाँ उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है तो पाप आश्रम ही होगा, या दुरुपयोग कर लिया तो पुण्याश्रम नहीं होगा। आपको हमने तो अच्छे भाव से दिया था, लेकिन द्रव्य का तो दुरुपयोग हो रहा है ना। मैं आपको एक कथानक सुना चुकी हूँ कि वो मछली का जाल खरीद लिया था, कि मिक्षक दान देता था सेठ, और जैसे जैसे मछलियाँ मरने लगी इधर इसका दान घटता गया। उसने तो परोपकार की भावना से चांदी के सिक्के दे दिए थे दान, उसने यही मांगा था तो दे दिया, कि मिक्षक दान उसके यहाँ मिलता था। फिर जब महाराज ने उसको बताया कि पूरी कहानी शॉर्टकट, एक महाराज से पूछा ऐसा क्यों हो रहा, धन मेरा अब रोटी तक का ठिकाना नहीं, इतना गरीब हो गया। तो महाराज ने कहा जा, इस गांव में वो रहता है, ऐसा मकान है और 3 मंजिल ऊपर जो उसका कमरा है वहाँ पर वो जाल रखा हुआ अभी तक, तेरे पैसे से खरीदा हुआ जो जाल था। तो उसके घर जा और सीधे वहीं चढ़ जाना, पहचान लेगा ये वही सेठ है जिन्होंने कि मेरे को बिजनेस के प्रारंभ में सबसे पहले एक सिक्का दिया था। बड़ा खुश होता है, अरे सेठ जी आए मेरे यहाँ तो ले गया, चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, यही चाहिए मुझे। अरे ये तो आपकी निशानी रखा, सोना चांदी हीरा मोती माणिक जो चाहिए सब ले जाओ, आपका ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ले गया, जला दिया। जब वो उसका निमित्त, हिंसा का निमित्त जो बन रहा था वो जल गया, उसके बाद धन धीरे धीरे इसका विकास हो गया, उन्नति हो गई। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, कम से कम उसके माध्यम से हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी को आपने चमड़े की चप्पल दिला दी, किसी को आपने चमड़े का बेल्ट दिला दिया, चमड़े का पर्स दिला दिया, शादी विवाह में बांट रहे हो, क्या हो रहा है? अरे बांटने ठीक है, आप ये सब चीज़ बांटते हो, लेकिन हमने 2-3 बार ऐसा बड़े माता जी से हुआ ऐसा। अब किसी के यहाँ शादी थी तो माता जी से कहा कि माता जी कोई आइटम अच्छा बांटना चाहते हैं हम, तो माता जी ने कहा कहानी किताब बांटो। तो अहिंसा की विजय पुस्तक है, ज्ञानवर्धिनी कथा, ऐसे मतलब कहानी किताब दी। पुनर्मिलन एक कथा थी, तो उनके बारातियों ने उस पुस्तक को लेकर बहुत हर्षित हुए। उसमें इतनी अच्छी कहानियाँ थी, जैसे नॉवेल पढ़ो तो पढ़ते जाओ लगता है कि अब इसके बाद क्या। तो बहुत खुश हुए सारे बाराती और बोले ये तो हमें बहुत कीमती चीज़ मिली है, और साधु के आशीर्वाद से ये पुस्तक आया। और एक बार श्वेतांबर के यहाँ उन लोगों ने आत्मानुभव एक पुस्तक माता जी ने लिखी थी। अब वो श्वेतांबर को कहीं रुके होंगे हम लोग, तो उसको दे दिया था कि स्वाध्याय करना। अब उसके यहाँ तो मांग इतनी ज़्यादा आ गई कि मतलब उसकी वाचना जो क्लास में करते थे, तो बोले पुस्तक चाहिए और किसकी लिखी उसका पता लगाओ, और 500 किताबें चाहिए हमें। तो और ढूंढते ढांढते पहुँच गए। फिर जहाँ छपी वहाँ पर उन्होंने प्रचुर दान राशि भी दे दी कि वापस इसका प्री प्रिंट होना चाहिए, और लेके आए। और वो एक एक लाइन की व्याख्या एक एक दिन करते थे, और उनको पुस्तक इतनी पसंद आई कि पूछो ही मत। पर यही है, जब खारे कुएं का पानी पीते आए हैं, वही अभ्यास है। मीठे कुएं का जल पिया ही नहीं तो आनंद कहाँ से आवे। अलमारी में पुस्तक लॉक हैं, कभी खुलती तक नहीं है। कौन को टाइम है पढ़ने को, समय ही नहीं है। बस स्वाहा किया, जल्दी जल्दी निकले, एक अर्घ चढ़ाया, आपसे किया, निकल गए, है ही नहीं। और पुस्तक भी रोचक छपनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है, जिससे कि लोगों का मन मतलब उसमें रमे, आकर्षण हो। ज्ञानमती माता जी के यहाँ से बहुत अच्छी कहानी किताबें छप चुकी हैं पहले। सुपाश्मती माता जी ने बहुत कहानी किताब छपवाई थी पहले, और बड़े माता जी के यहाँ से तो बहुत निकल चुकी हैं, और अभी है जहाँ से छपी वहाँ है भी। लेकिन पढ़ने की रुचि हो तो, अभी जयपुर वाले आए थे, हमने 25-30 किताबें मंगवाई थी,
और हमने बाई चांस एक बच्ची कहने लगी माता जी मुझे कुछ स्वाध्याय के लिए दे दो। अब मैंने उसको ज्ञानवाद नहीं कहा था, वो तुरंत आई थी, मतलब ला करके वो पूरा का पूरा टेबल पर रखा था, उसको दिख गया हाँ ये तो दे दिया मैंने, पूरी ले गए वो तो, छोड़ा ही नहीं, एक भी नहीं छोड़ी। बहुत अच्छी बहुत अच्छी, दे दो दे दो, हम स्वाध्याय करेंगे, सब कराएंगे, पाठशाला चलती, बच्चों कहानियाँ सुनाएंगे, ये करेंगे। तो वो पूरी की पूरी ले गए। फिर दोबारा हमने मंगाई और फिर रखी वो। पर आप सुनाओ, दे देंगे आप लोग, आपकी तो पाठशाला चलती, दे दूंगी मैं। तो कहानियों से भी बच्चों के अंदर में नैतिकता आती है, वो धर्म के महत्व को समझते हैं कि हाँ ऐसा करने से पाप का बंद होता है, ऐसा करने से पुण्य का बंद होता है, इससे ये लाभ होता है, इससे ये लाभ होता है। बच्चों का हृदय बहुत कोमल होता है, वो जल्दी समझते हैं। हम लोग तो जब छोटे छोटे थे, शांतिनाथ मंदिर, ये भी शांतिनाथ मंदिर ही है, तो अब मेरा मकान तो नहीं कहूँगी, लेकिन जब मैं घर में थी उसकी अपेक्षा बता रही हूँ, वो पास में ही मंदिर था, तो मंदिर में ही बच्चों के खेलने की जगह हो गई। यहाँ भी तो खेलते हैं सब, पाठशाला वाले सब खेलने की जगह हो गई। वहाँ पुष्पदंत सागर महाराज जी आए थे, उनका चातुर्मास हुआ, तो बच्चों को बैठा बैठ यहाँ बैठ जाओ सब, कभी कुछ कहानी सुनाते, कभी कुछ सुनाते, कभी कुछ सुनाते। तो उन्होंने कहा देखो आलू खाओगे तो ऐसा होगा, इतना पाप का बंद होता है। ये नरकों का चित्र दिखा दिया, जैसे तुम आलू कतरते हो ना और खाते हो, ऐसे तुमको यहाँ कतर के डाल दिया जाएगा, कढ़ाई में तला जाएगा, तुमको ऐसे ही नरक में तकलीफ दिया जाएगा। वही महाराज बोले तो सही बोल रहे होंगे। अब कोई बच्चों का तो क्या करना, आलू खाना छोड़ दो, चातुर्मास चल रहा है ना, आलू छोड़ो। साहब ने कहा हाँ आलू नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे। अब अग्रवालों में तो खास करके सबके घर में आलू बनते हैं, अब क्या करना। अब छोटी बच्चे नहीं आलू नहीं खाएंगे, हम तो नमक मिर्ची से खा लेंगे, वो घी और नमक डाल दिया, लाल मिर्ची डाल दी, ऐसे बना के दे दिया, इससे खा लेंगे। अब धीरे धीरे बड़ों लोगों ने छोड़ दिया, बच्ची नहीं खाती तो आना बंद हो गया। तो देखो ये होता है, कहानी के माध्यम से बच्चों को समझ में आता है, तो अच्छी से अच्छी वस्तु जिसके प्रति उनका विशेष लगाव है, अब महाराज ने कह दिया इसका त्याग करो, कर देते हैं। एक बार हम लोग कहीं रुके थे, तो वहाँ पर ना पहले तो ऊदगांव से बिहार किया था, फिराग सागर महाराज की रजत जयंती मनी थी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे आइटम उन्होंने बनवाए थे बच्चों को बांटने के लिए। कुछ गिफ्ट हम लोग को भी दे दिया कि आप बिहार कर रहे हो तो रास्ते में कोई बच्चों को बांट देना, अच्छे कार्टून भर के दे दिया। उसमें एक छत्र थे, 3 छत्र, और नीचे विजयमती माता जी की ऐसे लटकता हुआ चित्र था। तो ये आपका आइटम ले जाना, आप बोले हम लोग ले। अब प्रश्न मंच हुआ, हम लोग रख लिया, गिफ्ट देना है। अब जिसने अच्छा आंसर दिया तो उसको तो दे दिया, अब बाकी जो छोटे छोटे बच्चे थे, हमको तो गिफ्ट चाहिए ही चाहिए, और रोने लगे हमको तो गिफ्ट दो, हम देना पड़ेगा तुमको, कैसे नहीं दोगे। इनको दिया तो हम, अरे तुम्हें सुनाए नहीं, हम सुना देंगे। अब माइक पर खड़े कुछ बोलने तो आ ही नहीं रहा, आऊँ कर रहे मम्मी पापा, कुछ बोलने नहीं आ रहा, नमो हरियन ताड़ा में पूरा बोलने नहीं आ रहा, अरे गिफ्ट कैसे मिलेगा तुमको। तो हमने कहा अच्छा रात्रि भोजन छोड़ दोगे, हाँ छोड़ देंगे। अच्छा 1 सप्ताह को आलू नहीं खाओगे, हाँ नहीं खाएंगे, ये हमें दे दो, आप जो कहो सो कर लेंगे जो कहो सो कर लेंगे। 1 महीने के लिए रात्रि भोजन, हाँ नहीं खाएंगे, अन्न की चीज़। कोई बोला हाँ 1 महीने के आलू नहीं खाएंगे, हाँ नहीं, पर गिफ्ट दे दो हमें तो बस। सही में उन्होंने पालन किया, ऐसा नहीं कि नहीं पालन किया, नियम लिया हमने। नियम नहीं पालन नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, पालन करना पड़ेगा पूरा, ले गए सब गिफ्ट। अब देखो ये ऐसा होता है कि मतलब निमित्त एक मिला ये सब, लेकिन कहानियों के माध्यम से बच्चों को बहुत लाभ होता है। कुछ उनके हिसाब, हम लोग प्रवचन भी उसी प्रकार करते हैं, बच्चों को समझ में आए। तो जब तक संस्कार बच्चों को अच्छा नहीं दोगे, तब तक क्या होगा, उनका पाश्चात्य संस्कृति को ढल रहे हैं, लग्जरी लाइफ बन रहा है, खाओ पियो मौज करो, सीए कर लिया, MA कर लिया, क्या कर लिया, बस धन अच्छा मिलना चाहिए, मकान अच्छा होना चाहिए, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए। एक दिन कहानी सुनाई थी ना आपको, परिग्रह प्रमाण पत्र की चर्चा चल रही है ना, वो सेठ ऐसा था करोड़पति, चांदियों की सिल्लियाँ एक पर एक थक की थक रखी हुई हैं, सोने का ढेर लगा हुआ है, पीस सोने की सिल्लियाँ रखी हुई हैं, हीरा मोती माणिक तिजोरी में छिपा के रखता था, परिवार वालों को भी नहीं जाने देता अंदर, ये देख लेंगे तो ले लेंगे, उठा लेंगे, बंद रखता पूरा।
एक बार परिवार वाले 8-10 दिन के लिए यात्रा को बाहर निकल गए किसी का प्रोग्राम से। अब सोचा अब कोई उसके यहाँ आता, थोड़ा सा हमारा सहयोग दे दो सेठ जी, आपके पास बहुत पैसा है, मैं बहुत गरीब हूँ। दूध इसे बुरी तरह से धुतकारता था, गाली दे करके, यहाँ आना नहीं मेरे घर में, निकल जा बाहर। एक दमड़ी भी किसी को नहीं देता। कोई भी तो भूख लगी, मुझे भोजन नहीं करा दे, निकल जा। मतलब कुछ भी सहयोग नहीं, और कटु वाणी बोल करके उसको धुतकार कर निकाल देता था। पड़ोसी कभी कभी कहते अरे सेठ जी क्या करोगे, धन मरने पर ले थोड़ी जाओगे, कुछ दान पुण्य भी किया करो। तो कहता अरे तू पैसे की कीमत नहीं समझता, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी की कीमत तू नहीं समझता, तुझे नहीं समझ में आता। ये लक्ष्मी है तब तो मेरे भवन में सब इकट्ठे रहते हैं, सलामी देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तिलक लगाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ स्वागत होता है। मार्केट में मेरी पूछ है, मेरे से माल खरीदना लेना, मेरा ही तो व्यापार चल रहा है, पूरा मार्केट मेरे अनुकूल है, सब हाथ जोड़ते हैं। ये कीमत किसकी है, पैसे की है। तू नहीं जानता पैसा क्या होता है, निकल जा। अब जब परिवार वाले चले गए, सोचता है अब कोई की नज़र नहीं पड़ेगी, सो खोलो अंदर का तहखाना। वो तहखाने में छिपा के रखता था, खोला पर वो गेट ऐसा था ना कि अपने आप लॉक हो जाता था। चाबी उसकी बाहर छूट गई, जल्दीबाजी में चाबी बाहर छूट गई। अब सबको निहारते निहारते पूरे दिन निकल गए। सुबह से घुसा था, शाम का समय अब जोर से प्यास लगी, भूख लगी, सोचा अब चलो गेट के बाहर जाओ, अपने घर भोजन बना, नाश्ता रखा वो खा लूँगा। अब धक्का देते देते हैरान, तोड़ना भी चाह रहा तो टूट भी नहीं रहा, इतना मजबूत था गेट। तो तरफड़ा के प्राणोत्सर्ग हो गया। प्राणोत्सर्ग से पहले एक चिट्ठी लिखी, मैंने जीवन में बहुत भूल करी, कभी दान नहीं किया, कभी पुण्य नहीं किया, धन को ही सब कुछ समझता रहा, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि यदि मैं धन को परोपकार में लगाता, दान में लगाता, तो आज इस लोभ का साया कि बस आज मेरी मृत्यु हो रही है। ये लोभ ही मेरा जो धन है ठकाने में रखा है, इसके मैं लिख के जाता हूँ कि इसे परोपकार में लगाया जाए। तुम तो खुद मर गए, अब दूसरे तो लगा कुछ भी हो। आवश्यकताओं की पूर्ति करो, विलासिता में मत पड़ो। बेटा बेटी के लिए जोड़ के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका पुण्य होगा तो जीवन सुखी रहेगा। कितना भी इकट्ठा करके चले जाओ, यदि व्यसनी है तो बर्बाद कर देगा, तो भी सुखी नहीं रहेगा। रोग शोक कुछ पुण्यहीन है तो को रोग शोक आदि व्याधि में कहीं ना कहीं चला जाएगा। दान पुण्य करते रहोगे तो बच्चों पर भी अच्छे संस्कार पड़ेंगे, और पुण्य पास में है। यदि पुण्यशाली बालक है तो जोड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, कोई आवश्यक नहीं। परिग्रह प्रमाण व्रत में यही बता रहे हैं, इच्छाओं को कंट्रोल, इच्छाओं पर कंट्रोल करो, कंट्रोल है। और दान जितना करोगे उतना ही पुण्य से लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी। आपको नहीं बढ़ती, हम तो खूब करते, तो कुछ पूर्वकृत पाप का उदय चल रहा है। दान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब आधा काल जब उसका पूरा होगा, आपने जो पुण्य संचय किया उससे जो पुण्य प्रकृतियों का आश्रय हुआ, ठीक है, अब आधा काल पूरा होने पर तो उदय में आएगी। आज तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया तो तुरंत का तुरंत तीर्थंकर बन जाते हैं क्या? वो तो फिर स्वर्ग में गए, फिर वहाँ से अवतरित हुए, कोई को दो भाव में जाते हैं, कोई मतलब क्षयिक समय दृष्टि है तो चौथे भाव का उल्लंघन नहीं करेगा, चौपसम समय दृष्टि है तो उसके हिसाब से अप्रथमान योग कथानक देख लो सभी तीर्थंकरों का। अभी इस भरत और राज क्षेत्र में तो स्वर्ग से अवतरित हो रहे हुए तीर्थंकर हैं, पर ऐसा भी है कि तीसरे नरक में जो सैनिक, पहले नरक में सैनिक महाराज बैठे हुए ना राजश्रेणी, तो वहाँ से आकर के आएंगे, तो पुण्य के कारण से नरक नहीं गए थे, पाप का फल भी तो भोगना पड़ेगा ना, तो उसको भोगा। उसके बाद जब उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, सत्ता में है, तो भी दुख झेलना पड़ रहा। देखो हम इतना पुण्य तो नहीं कर रहे, तीर्थंकर प्रकृति को लेकर तो नहीं आए, कोई सामान्य पुण्य को लेकर के आए, लेकिन पूर्वकृत पाप का फल भोगना पड़ा। तीर्थंकर की सत्ता को लिए हुए उनको ही भोगना पड़ा, तो हम आप क्या, पाप का फल भी भोगना है और पुण्य का फल भी। लेकिन हम नवीन पाप आश्रय तो न करें, ताकि आगे की भवावली सुधर जाए, अच्छी बने।
परिग्रह प्रमाण व्रत आज के युग के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने एक बार बताया था, अपने लेख में लिखा था कि देश, राष्ट्र और समाज की उन्नति के लिए सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है आदर्श नागरिकों की। मतलब परिग्रह प्रमाण, अणुव्रत, व्रती, त्यागी, संयमी, ये यदि देश में है तो देश की रक्ति की रक्षा भविष्य में होती रहेगी। और त्याग, व्रत, पुण्य ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इस संपत्ति की रक्षा करो तो भावी जीवन सुखी बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता है। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय कारत श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद धर्म की जय, जिनवानी माता की जय।